हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हिंदी ग्रामर की सीरीज और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके आगामी एस्टेट एंड सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या कहीं भी अगर आपको लगता है कि हिंदी ग्रामर आएगी तो ये वीडियो उन सब चीज़ों के लिए, मैं कहूँ उन सभी जो है एग्ज़ाम्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिया मस्ट है, आता है एक जो है एक नंबर का क्रिया आपका टॉपिक ये ज़रूर आता है। ठीक है। और एज ए रिवीजन जो है आपने इस वीडियो को लेना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने अब तक पढ़ लिए होंगे और बीच में आपको कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगी। आज जो टोटल है इसके 85 क्वेश्चन है और आज ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो देखिए, सोहन यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है एक कर्ता, देखना क्या है, मकान देख रहा है, तो देख रहा क्या है, क्रिया है, तो जो देख रहा है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाए जाए तो वो क्या होते हैं? काम का करना भी हो रहा है और होना भी हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, एक ये चीज आप देख लीजिए, क्रिया के जो मूल रूप को आप क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया को जो मूल रूप होता है उसे आप धातु कहते हैं, और अगर आपने इस धातु में प्रत्यय को जोड़ दिया है तो वो क्रिया कहला जाएगी। कैसे? जैसे पढ़ में आप प्रत्यय जोड़ दो ना, तो पढ़ना हो जाएगा। ठीक है। लड़ में आप, ये धातु है, ना जोड़ दिया, लड़ना, दौड़ना। ठीक है। क्रिया के रूपांतरण को आप क्या कहते हैं? क्रिया के रूपांतरण को हम वाच्य कहते हैं, ना ही हम विशेषण कहते हैं, ना ही सर्वनाम, ना ही कारक। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। एक ये है कि क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी अकर्मक, एक आपकी होती है सकर्मक। इसको याद करने का तरीका, जिसके साथ कर्म है सकर्मक हो गया, जिसके साथ कर्म नहीं है वो अकर्मक हो गया। बस, और ज़्यादा इसमें हमने कुछ नहीं करना। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो जब रचना होती है तो क्रिया के इसमें सिर्फ दो ही भेद हैं, जो मैंने आपको अभी भी बताए हैं। इसी से जो है रचना पूरी की जाती है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दो ही भेद हैं। ठीक है। जिसमें आपको कर्म दिख रहा हो और क्रिया के व्यापार पर संचालन कर्ता से हो, ये किताबी भाषा है। ठीक है। शाम आम खाता है। ठीक है। तो शाम यहाँ क्या है? शाम यहाँ पर करता है। ठीक है। और खा रहा है, तो खाना क्या हो गया? यहाँ पे कृत रूप हो गया। ठीक है। क्या खाता है, जब आपको ना क्या का भी मिल रहा हो ना, आंसर मिल रहा हो कि क्या खाता है, तो वो आम खाता है, तो मिल रहा है ना आपको, जवाब मिल रहा है क्या का, तो वो सकर्मक क्रिया हो गया। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है। चलिए, शाम सोता है, शाम सोता है, क्या सोता है? आपको इसमें कोई जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, तो बस। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम बोधक, प्रेरणार्थक, नाम धातु या सहायक। जो मुख्य क्रिया के साथ अर्थ को बिल्कुल एक सटीक, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर रही है ना, वो सहायक क्रिया होती है। ठीक है। मुख्य क्रिया के साथ लगी है तो सहायक की क्रिया होगी, ना कि प्रेरणार्थक होगी, ना ही नाम बोधक, ना ही नाम धातु। ठीक है। जैसे है लगा होता है, जैसे राम खाना खा रहा है। ठीक है। राम खाना खा रहा है, ये चीज़ याद कर सकते हैं। था हो गया, रहे हो गया, है हो गया, तो ये क्या है? ये सहायक क्रिया है। तुम खेल रहे थे, सुरेश चिल्ला रहा है। ठीक है। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार जो है लिंग परिवर्तन नहीं होता है? कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। देखते हैं। भविष्य काल में नहीं जान सकते आप, अज्ञात रूप में नहीं, वर्तमान में नहीं, भूतकालिक में। भूतकालिक रूप में आप कर्ता के अनुसार लिंग को चेंज आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। कर्ता के अनुसार आप लिंग को परिवर्तन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो हो चुका है। कर्म के अनुसार हम लिंग का परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे राम ने रोटी खाई थी, सीता ने खाना खा लिया था। ठीक है। तो ये हमारी है, हमने कर्म के अनुसार जो है लिंग का परिवर्तन किया है। हमने कर्ता के अनुसार, हम कर्ता को ये तो कॉमन सेंस है, हम कर्ता का चेंज कैसे कर सकते हैं जो काम हो चुका है? ठीक है। चलिए, क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है? ठीक है। आपने ये चारों जो है ऑप्शन देख लिए हैं, और इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। और क्रिया का जो मूल है वो क्या है? मूल रूप क्या है? वो है धातु। ठीक है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सी बुक है, तो ये यूथ पब्लिकेशन बुक है, वाईटी। ठीक है।
और कहाँ से कर सकते हैं, ये रेक्स्टार पीडीएफ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है। क्रिया का प्रकार होता है वाच्य, यस, पुरुष भी जरूरी है, लिंग भी जरूरी है, वचन भी जरूरी है, काल भी जरूरी है, वह शब्द जिसमें क्रिया का संबंध भी हो वो भी जरूरी है, तो आप उसको क्रिया कहोगे कैसे, ये सभी चीजें जरूरी है भाई। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो टहलना क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, ये क्रियात्मक संज्ञा है। ठीक है, तो ये क्रियात्मक संज्ञा है। देखते हैं ये क्या है। क्रियात्मक संज्ञा से क्या है तात्पर्य, ये ना एक्सेप्शन होते हैं कुछ। संज्ञा के उस रूप से है जिसमें क्रिया संज्ञा की तरह जो है व्यवहार में लाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जो टहलना है वैसे है तो संज्ञा, लेकिन हम टहल रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो हम जो संज्ञा की तरह जो क्रिया जो है संज्ञा की तरह जो है व्यवहार में लाई जा रही है, जो ऐसी क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। और ये हमेशा ही आपको एक वचन में और पुल्लिंग में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, और ये पूछा भी गया है यूपीएससी में। मूल अकर्मक धातुओं के साथ आपने प्रत्यय जोड़ दिया और बनाई गई कोई क्रिया है, तो वो कौन सी धातु कहलाएगी। द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, ठीक है, और संयुक्त धातु या समस्त धातु। ठीक है, अगर आपने मूल अकर्मक धातुओं के साथ अगर आपने प्रत्यय को जोड़ दिया ना, तो वो आपकी सकर्मक धातु कहलाएगी, वो भी साधित, वो साध्य होगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। तुम्हारा आना खुशी की बात है, वाक्य में आना क्या है, क्रिया है, आया है, उसने काम किया है, ए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। देखिए, नहीं पूछा गया है। डाकिया पत्र लाया, सीमा ने क्या गाया, गाना गाया। सिपाही ने चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा। यहाँ पर जो है लड़का सोता है, ठीक है, तो जो लड़का सोता है वो क्या है, हमारा सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। सोना कैसे है, सोना आपकी क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलना, सोना, खाना, पीना, ये क्या है, आपकी सारी आपकी अकर्मक क्रिया है, और बाकी जितने मैंने आपको पढ़ के बताए हैं वो सारी सकर्मक है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक बताना है। अब सूरजभान आता है, आता है भाई, क्या आता है, जवाब नहीं मिल रहा। सरोज खाती है, क्या खाती है, नहीं मिल रहा। मोहन खाएगा, क्या खाएगा, जवाब नहीं मिल रहा। राहुल काम करता है, ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी ये आपकी सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। ध्यान रखिए, इसमें मुझे क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, और इसमें मुझसे पूछा गया है नहीं, अकर्मक क्रिया नहीं है। राहुल काम करता है, क्या करता है, क्या का जो है जवाब मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डोंट बी कंफ्यूज। यह किस क्रिया के उदाहरण हैं। सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मार दिया। ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो इसमें तो क्या है, सुरेश ने क्या खरीदे, रावण ने जो है राम ने किसको मारा, रावण को मारा है, तो सकर्मक है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। हमने सकर्मक क्रिया का बताना है। सिपाही तेज दौड़ता है, सिपाही युद्ध में लड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, और सिपाही बहुत कम जो है सोता है। इसमें हमने बताना है सकर्मक का। तो देखो, जो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिपाही चोर को पकड़ता है, इसमें आपको जो है कर्म दिख रहा है। ठीक है, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा जो है प्रकार है, तो देखो जो सकर्मक है, राम क्या खाता है, आपको जवाब मिल रहा है सकर्मक है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे आप कौन सी क्रिया कहते हैं। कर्ता पर ना पड़े और कर्म पर पड़े तो वो आपकी सकर्मक होती है। ठीक है, मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो देखिए वही सकर्मक है। नेक्स्ट, जल्दी करते हैं क्वेश्चन। मोहन बाजार पहुंच गया है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक है। सारे जो है ये आप सारे एग्जाम्पल ही हैं आपके लिए। ठीक है, सीता गाना गा रही है, क्रिया सकर्मक है, क्या गा रही है, गाना गा रही है। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है, या पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि क्या है, सकर्मक क्रिया कौन सी है। बालिका निबंध लिख रही है, और देखिए ये भी हो सकता है कि बालक खिलौना पाकर हंसता है, किसको पाकर हंसता है, तो जवाब मिल रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा है, सकर्मक है, कहाँ जा रहा है। ठीक है,
इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, मोहन खाता है, ये तो भाई अकर्मक है। राम तेज दौड़ता है, सोहन केला खाता है, तो सोहन केला खाता है, क्या खाता है, जवाब मिल रहा है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये जो है आपका क्या है, ये विशेषण है, ठीक है, ये विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो जो राम है श्याम की किताब पढ़ता है, तो किसकी पढ़ता है? श्याम की, तो सकर्मक क्रिया हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 25, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राम दौड़ा, अकर्मक है ये। मैं रुक गया, कोई कर्म नहीं है। खिलौना टूट गया, कोई नहीं है। उसने कार बेच दी, क्या बेच दी? कार, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में डैश क्रिया है। इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है संयुक्त है, सहायक है, अकर्मक है या सकर्मक है? सोच लीजिए क्या होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सकर्मक है, कि किस पुस्तकालय में पढ़ रहा है? इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है, ओके, तो उसकी जो है सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजड़ना अकर्मक है तो सकर्मक की क्रिया क्या होगी? उजड़वाना, ऐसा कुछ नहीं होता। उजाड़ देना, नहीं। उजाड़ना, उजाड़ना कर्म जुड़ चुका है, आप किसी की जिंदगी उजाड़ देते हो तो कर्म करते हो ना, तो उजाड़ना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का डैश भेद जो है प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, आपने विकल्प चुनना है बिल्कुल एग्जैक्ट। मोहन पिताजी को, किसको? तो सकर्मक, आगे सोचना ही नहीं है, सकर्मक क्रिया छाटनी है। चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना, लिखना हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है, लिखना आपकी सकर्मक क्रिया है, बाकी आपकी सोना, चलना, मुस्कुराना ये सभी आपकी क्या है? अकर्मक है। नेक्स्ट, यदि मुड़ना आपकी अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, मुड़ना क्या है? मुड़ना, इसकी सकर्मक क्या होगी? मोड़, मुड़ जाना, मुड़वाना या मोड़ना? मोड़ना होगी, मोड़ नहीं होती, मोड़ना हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट 31, वाक्यों में सकर्मक क्रिया बतानी है भाई। रेलगाड़ी चली, अकर्मक है। लड़का सोता है, ये भी अकर्मक। चिड़िया उड़ती है, अकर्मक। विद्यार्थी लिखता है, क्या लिखता है? विद्यार्थी लिखता है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे डैश क्रिया कहते हैं। कर्ता पर ही है सब कुछ भाई, क्योंकि उसमें कर्म तो है नहीं, तो वो कर्मक हो जाएगा। अब कर्ता ही है, व्यापार भी कर्ता पर है, उसका फल भी कर्ता पर पड़ रहा है, तो वो अकर्मक होती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? दीना निबंध लिखता है, क्या लिखता है? पक्षी उड़ रहे हैं, ये बहुत बार आ चुका है और ये आपका अकर्मक ही है। बाकी मैं सभी ऑप्शन पढ़ूंगी। सुरेश सामान उठाता है, क्या उठाता है? रोहित बलराम को खिला रहा है, किसको खिला रहा है? तो हमने अकर्मक बताना था और हमने बता दिया। दिए गए वाक्य में क्रिया बतानी है। श्याम सोता है, अकर्मक है, ठीक है, अभी हमने इसको पढ़ा भी है। नेक्स्ट, शिशु रो रहा है, रो रहा है, रोना भी क्या है? अकर्मक है। अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? धातु पर, कर्ता पर? हमने अभी भी पढ़ा है कर्ता पे पड़ता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सीता सोई है, तो ये अकर्मक की क्रिया है भाई। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सभी पढ़ते हैं। चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? माँ स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है? रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है? श्याम हंसता है, तो ये कर्मक हो गई। ये बाकी सारे आपके से कर्मक हो गए। सभी के सभी सेंटेंस पढ़िए, कुछ भी आ सकता है भाई। मनोहर सो रहा है, इसमें से कौन सा भेद होगा? तो मनोहर सो रहा है, ठीक है सो रहा है, तो यह कर्मक होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे, राम हंसता है, अकर्मक है। मीरा जोर से हंसी, अकर्मक है। आप पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, किसको पिसवाता हूँ? श्याम निबंध लिखता है। राम मोहन को रुला रहा है, दो द्विकर्मक हो गए, बल्कि ये पानी बरस रहा है, तो ये आपका अकर्मक हो गया। नेक्स्ट, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अकर्मक है। चाहे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, चिड़िया, तोते, मैना, कुछ भी है, तो वो अकर्मक ही होगा, ठीक है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? वे गीत गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? जो खिलाड़ी है हॉकी खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? हवा चल रही है, क्या चल रही है? कोई सेंस नहीं बन रही ना, तो ये अकर्मक हो गई। चलिए आगे, मज़ा आ रहा है ना? आना भी चाहिए। एक में अकर्मक क्रिया है, वो बतानी है। लड़का खेलता है, बच्चे पढ़ते हैं। लड़की रोती है, किसान बोता है। तो देखो, लड़की रोती है, हंसना, रोना, मुस्कुराना, ये सभी अकर्मक हैं। अब बताने द्विकर्मक। 46, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने क्रम आपके हैं? कर्म कितने हैं? मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ,
ठीक है। और इसमें जो आपके बताए गए हैं दो दो वेद हैं, लड़का भी यहाँ कर्म है और वेद भी कर्म यहाँ पर है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका कर्ता हो गया। ठीक है, करता है ना, और लड़का यहाँ पे कर्म हो गया और वेद भी आपके यहाँ पे कर्म हो गए, तो दो हैं। ठीक है, चलिए चयन करना है जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। किसको, किसने खिलाया? गाय को। क्या खिलाया? चारा। द्विकर्मक, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैंने नौकर से खाना बनवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब आप किसी और से काम करवाते हैं ना, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है इसमें। निम्नलिखित शब्दों में से प्रेरणार्थक क्रिया, दिलवाना, खुद लिख रहे हो, जीना, चलना, तो दिलवाना है ना, तो ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपका अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, बस ये इसकी पहचान है, पढ़वाई, तो ये प्रेरणार्थक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस। नेक्स्ट, मालिक जो है जो नौकर से सफाई करवाता है, करवाना आ गया ना, तो ये क्या है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, बी ऑप्शन करेक्ट। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक, इसमें गलत दिया हुआ है, प्रेरणार्थक यहाँ प्रेरणार्थक ही है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो वही प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? गिरना, बोलना, कहना, सुनाना। सुनाना क्या है आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। जो आपका जो करता है वो स्वयं काम नहीं करता, दूसरे से करवाता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और ये जो इन दोनों में ही आपको अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाएं मिलेगी। जैसे मान लो आपने धातु मूल रूप में अगर आपने प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है, और ये जो हो गया, तो आपने धातु में आना जोड़ दिया या वाना जोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए मूल धातु तो है आपकी कर है, तो कराना प्रथम प्रेरणार्थक रूप हो गया और करवाना द्वितीय में चला गया। सुनाना हो गया, ये भी आया भी था, सुनवाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हो गया। खा से खिलाना हो गया और ये खिलवाना हो गया। तो इस तरह जो है आप करेंगे। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़वाना, दौड़वाना ही होगी, दौड़ाना नहीं होगी, रुकना नहीं होती, दौड़वाना। ठीक है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में चला गया है, ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। ठीक है, जैसे इसमें और भी देखते हैं, उठवाना, सुलवाना, पिलवाना, दौड़वाना। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, उड़ना, दिलाना, प्रथम है ये। ठीक है, और इसकी दूसरी क्या बनेगी? दिलवाना, तो ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? ओढ़वाना, उड़ाना, ओढ़ या उड़वाना। तो देखिए क्या होगी इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ओढ़ना जो है कर्मक क्रिया की प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे मान लो कि ये ओढ़ना है तो उड़ाना हो गया प्रथम, और द्वितीय होगी उड़वाना, ओढ़ना होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, नहीं ये तो नहीं है। चमकना, देना, गिराना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, तो उसका क्या होगा? प्रथम प्रेरणार्थक रूप जागने का, तो क्या होगा? जगाना। ठीक है, क्या होगा? जगाना, या ये होगा। और दूसरा अगर दूसरा पूछ ले प्रेरणार्थक रूप तो जगवाना, ये प्रथम है। ध्यान रखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट, पंडित जी हवन करा रहे हैं, ये पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में जो करा या कर निम्न में से कौन सी जो है आपकी क्रिया है? दोबारा पढ़ते हैं, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में जो कराकर है वो उसमें कौन सी क्रिया आपको दिख रही है? संयुक्त क्रिया है, नाम धातु है, मुख्य क्रिया है, या पूर्व कालिक है? तो ये पूर्व कालिक है। इसमें जो कराकर आ गया ना, तो ये पहले ही आ जाता है। ठीक है, पहले की क्रिया इसको कहते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण में, ध्यान से सुनेंगे, जब कर्ता एक ही क्रिया समाप्त कर लेता है और उसी क्षण में अगर वो दूसरी क्रिया भी में प्रवृत्त हो जाता है फटाफट, क्योंकि इसमें कराकर आ गया, कर भी लिया और दूसरे में प्रवेश भी कर गया, तब पहली क्रिया जो हो जाती है ये क्या कहलाती है? ये पूर्वकालिक जो है क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, चोर उठ भागा, इसमें क्या है? जो चोर है वो उठ भागा, ये जो है ये आपका पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि पहले से हुआ है। ऐसे एकदम से उठा और फिर भागा, ठीक है, पहले तो वो उठा ही है ना, तभी भाग पाएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में पवित्र हो जाए, तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? हमने अभी अभी पढ़ा है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब पढ़कर क्या होगा?
अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें है पढ़कर क्या, ये दूसरे में आ गए हो, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आपको बताना है रोहन चाय पीकर बैठ गया। वो पी, पहले उसने पी है फिर वो बैठा है, जो पीना है मतलब चाय पीना है वो पूर्वकालिक हो गया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 65, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की जो है क्रिया हैं, तो ये आपकी क्या है, ये नाम धातु क्रिया होती हैं भाई। नाम धातु क्रिया पढ़ लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से मिलकर जितने भी आपको बनने वाली क्रिया है तो वो सारी आपकी नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे मान लो कि हाथ आ गया तो हाथ से होगा हथियाना, बात से होगा बतियाना और चिकना से होगा चिकनाना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाम धातु क्रिया। माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, ये तो भाई काम करवाने वाला हो गया। उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। मोर नाच रहा है, ये तो क्या है, ये तो कर्म क्रिया है। मैं कपड़े धोकर खेलने गया, ये तो पूर्वकालिक होगी, हथियाली। ठीक है, तो जो हथियाली है इसमें क्या है, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हाथ से हथियाना होता है, लात से लतियाना होता है और गर्म से गरमाना होता है। साथ साथ वर्ड्स भी दिए हुए हैं गाइस, इन पर भी कंसंट्रेट करें आप। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा और विशेषण से जो बनती है क्रिया उसको हम कहते हैं नाम धातु। ठीक है, बी ऑप्शन आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यात्मक बोधक, नाम बोधक। जो नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद बिल्कुल भी नहीं है, और संयुक्त क्रिया का जो भेद है अवकाश बोधक भी है, निश्चय बोधक भी है, नित्यात्मक बोधक भी है। ठीक है, तो डी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन की ओर। तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये निश्चयार्थक है, आज्ञार्थक है, सामर्थ्य है या संकेतार्थ। ये तो निश्चयार्थक ही है कि तुम्हें कार बिल्कुल भी नहीं, में निश्चय है तुम्हें नहीं मिलेगी। ठीक है, निश्चयार्थक वृत्ति कैसे है कि क्रिया के जिस रूप से आपको सत्य और असत्य की जांच की जा सकती है उसे हम क्रिया सूचना प्रदान, जिससे हमें, हम जो क्रिया कर रहे हैं उसमें हमें सूचना मिले। ठीक है, नेक्स्ट, वह मेरे घर आया करता है, आया करता है, वो मेरे घर आया करता है, नाम धातु नहीं है, सामान्य भी क्रिया नहीं है। प्रेरणा, प्रेरणा तो यहाँ दी नहीं, तो ये तो क्या है आपकी संयुक्त क्रिया है। कैसी है, संयुक्त क्रिया है। आपको बताना है कि किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है, कि जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है, या राम खेलकर चला गया। तो देखो जो ये वाक्य है आपका, वह अनेक बोलियां बोलता है, इसमें क्या है, इसमें आपके सजाती क्रिया का यूज हुआ है। अब ये क्या होती हैं, ये वो क्रियाएं होती हैं गाइस जिसमें आपके कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ साथ जो है प्रयुक्त हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, सजाती क्रिया कहते हैं। जैसे हमने खाना खाया, हमने खाना खाया, इसमें कर्म भी है और क्रिया भी है। ठीक है, राम ने खाना खाया होगा, होगा में जो खाया होगा वो क्या, संदिग्ध बोध, मतलब संदिग्ध है कि है भी या नहीं है, हमें नहीं पता। बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, सहायक करता है, पूरक है, मुख्य क्रिया है, या पूरक करता है। तो ये आपकी क्या है, सड़कें चौड़ी बनाएगी, इसमें चौड़ी जो है ये पूरक शब्द है। अगर ये वर्ड ना होता तो ये जो सेंटेंस है वो क्या कंप्लीट हो जाता, तो ये पूरक शब्द है। अब पूरक शब्द क्या होते हैं, पूरक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और वाक्य के अर्थ को पूर्णता प्रदान करते हैं। वही बात आगे जो बोली है कि अगर ये ना होता तो ये सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। अभ्यास घोतक, नित्यात्मक घोतक पक्ष है, प्रकृति घोतक पक्ष है, या पूर्ण घोतक पक्ष है। तो देखो ये अभ्यास है, अभ्यास कर रही है, अभ्यास घोतक पक्ष है, तो ए ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आरंभ घोतक पक्ष होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर आपको क्रिया के ना पक्ष दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। आरंभ घोतक पक्ष कौन सा होता है, इस पक्ष में जो क्रिया के आरंभ होने की जो स्थिति का बोध होता है हमें आरंभ घोतक में। जैसे अब रवि घूमने लगा है, मतलब हमें पता लग गया है कि आरंभ हो चुकी है। ठीक है, वो अब घूमने लग गया है, आरंभ होने की स्थिति का हमें पता लग चुका है। नेक्स्ट है आपका सातत्य घोतक पक्ष। क्या होता है, जैसे क्रिया की प्रक्रिया की निरंतरता, बिल्कुल जैसे रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है। जो क्रिया है वो अपनी प्रक्रिया में लगा हुआ है और वो अपनी निरंतरता में है, कॉन्टिन्यूटी में है, तो वो सातत्य घोतक पक्ष होता है। प्रगति घोतक पक्ष कौन सा होता है, जिसमें आपको निरंतर प्रगति मिल रही है, आपकी हो रही है। जैसे अनीता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, तो प्रगति घोतक है। नेक्स्ट,
पूर्ण घोतक पक्ष कौन सा होता है? इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया की जो पूर्ण समाप्ति का बिल्कुल ज्ञान हो जाता है कि हो चुका है वो काम, कि वह अब तक जा चुका होगा। ठीक है, तो पूर्ण समाप्ति इसमें हो चुकी है। नित्यता जो बोधक पक्ष है उसमें क्या होता है? इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के आद्यांत का निश्चय सही बिल्कुल नहीं हो पाता है, क्रिया सदैव एक समान बनी रहती है। इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल है ये। ठीक है, इस तरह आप याद कर लेना कि सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये तो। अभ्यास गोतो पक्ष कौन सा होता है? कि क्रिया के नैसर्गिक रूप से होने की सूचना हमें मिलती है, जैसे दीपा लगातार जो है प्रयास कर रही है, पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई, तो यही है। ठीक है, चलिए, जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण है, पूर्वकालिक है, सजातीय है, या आपकी विधि है? तो देखो ये विधि है। जिन क्रियाओं से अगर आपको पता लग रहा है कि आज्ञा दी जा रही है और आदेश दिया जा रहा है तो वो विधि क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? वो विधि क्रिया होती है। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? क्रिया विशेषण में, संज्ञा में, विशेषण में। तो कुछ शब्द का जो यूज़ है हम जो है क्रिया में नहीं कर सकते हैं, बाकी जबकि संज्ञा में, क्रिया विशेषण में हम जो कुछ शब्द को यूज़ कर सकते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? हम पढ़ चुके हैं, धातु कहते हैं। चूड़ी अच्छी थी में जो थी है वो कौन सी है? तो जो आपकी ये आपकी अधिकार घोतक है, नहीं। अप्रत्यक्ष क्रिया है, नहीं। औचित्य बोधक योजक है, ये थी है ना। इसमें जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने देखना है गाइज, अब ये मत सोचना कि कैसे हो गया, ये हमने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखने होते हैं। और इतनी समझ जो आपकी हिंदी की बन जाती है कि आप अपने इतने अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थी इसमें क्या है? योजक है। भारत कहाँ से कहाँ आ गया है, इस किस भेद के अंतर्गत आती है? उन्मुक्त, ऐसा कुछ नहीं है। सकर्मक, संयुक्त, द्विकर्मक, यहाँ तो दो कर्म है ही नहीं, संयुक्त है। कहाँ से कहाँ आ गया है? संयुक्त है। ठीक है, चलिए, पढ़ रहा था, इसमें से कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था, तो ये जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। पहले तो अपना ध्यान दीजिए, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनी हो तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो जैसे इसमें पढ़ रहा था, तो पढ़ना भी क्रिया है, ठीक है, और रहा भी क्रिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से पूर्वकालिक क्या होगा कि पढ़ रहा था। द्विकर्मक कैसे हो सकता है? नहीं, इसमें संयुक्त क्रिया कैसे हो सकता है? नहीं, पढ़ रहा था, डाउट है इसमें गाइस, मैं ऐसे नहीं कह सकती। ठीक है, इसमें डाउट है, सॉरी। चलिए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ अगर आपने प्रत्यय को जोड़ दिया है तो वो क्या कहलाएगी? अभी हमने ये क्वेश्चन करा भी था। तो सी, साधित सकर्मक धातु वो कहलाती हैं। आपको बताना है कि इस वाक्यों में से एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। लड़का जो है रो पड़ा, हथियारे ने उसको मार डाला, लड़की उठ बैठी, वह क्षण भर में आएगा। जो आपकी जो क्षण भर में आएगा ये आपकी संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया नहीं है। बाकी जो ये रो पड़ा है, मार डाला है, उठ बैठी है, ये संयुक्त क्रियाएं हैं। रो पड़ा, मार डाला, उठ बैठी। ठीक है, इस तरह याद कर लेंगे। एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। राम शैया पर लेट गए, ये तो सकर्मक है। लड़का चिल्ला उठा, अकर्मक है। कुत्ते ने काट खाया, सकर्मक है। श्यामा जा रही है, ठीक है, श्यामा जा रही है, तो ये संयुक्त जो है इसमें नहीं हुआ है, संयुक्त तो नहीं हुआ है। बाकी तो आपको मैंने साथ साथ बताई दिए हैं, संयुक्त बताना था ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, यस, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिया संयुक्त क्रिया नहीं है। संयुक्त क्रिया बतानी है भाई। लड़का दिल्ली जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सकर्मक। वह कॉलेज में पढ़ता है। शीला बहुत अच्छी डॉक्टर है, वह आज से वापस लौटी है। शीला बहुत अच्छी तो विशेषण हो गया, प्रविशेषण विशेषण ऐसे है, तो संयुक्त क्रिया नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस, कैसे लगे? हमारे 84 क्वेश्चन हो गए हैं 30 मिनट्स में। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा सेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अव्यय। ठीक है, चलिए, कैसा लगा है सेशन? उम्मीद है अच्छा ही लगा है, बढ़िया लगा है। अगर लगा है ना, आप सभी जो मेरी वीडियो को देख रहे हो सभी लाइक ज़रूर करके जाओ, शेयर आप मैक्सिमम करो, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करना है, ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है,
ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मुझे उम्मीद है आज के 84 क्वेश्चन करने के बाद आपका जो क्रिया का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। साथ में जो है हरियाणा जीके की भी जो सीरीज़ है वो भी चल रही है और आज मैं डालूँगी हरियाणा जीके का भी। और साथ में जो है हिस्ट्री के भी जो है अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसे भी ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि बीए और एमए के विद्यार्थियों को जो है ज़्यादा मैं टारगेट करती हूँ। ठीक है, तो उनके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।